हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बीएओ एसडीएओ की जो वैकेंसी बीपीएससी में आई हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे, जबकि हम ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं कि इस डिटेल नोटिफिकेशन की इसमें कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है। फिर भी आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट हो रही थी कि बीएससी हॉर्टिकल्चर एलिजिबल है या नहीं, या बीटेक एग्रीकल्चर इसमें एलिजिबल है या नहीं है, कितनी पोस्ट हैं, कैसा क्या। तो इसके बारे में हम जानेंगे और इसका आज का सिलेबस, इसका डिटेल सिलेबस बीएओ का एंड एसडीएओ का पेपर वन पेपर सेकंड इसका हम सिलेबस देखेंगे। तो यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर जॉब्स, जितनी भी एग्रीकल्चर से संबंधित जॉब आपकी नोटिफिकेशन आते रहते हैं, वो इसमें ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि जिससे आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो और कैसे फॉर्म भरें, कैसे क्या करें। एंड पीजी एंड पीएचडी से संबंधित जो रिसर्च फेलोशिप है वो भी इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि इसका सिलेबस भी देखेंगे आज, तो सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी को भी देख लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो पहले देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में जो आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, कौन एलिजिबल है। तो जब हम एसडीएओ की बात करते हैं, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी की, तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी यदि एग्रीकल्चर से बीएससी है, एग्रीकल्चर साइंस बीएससी एग्रीकल्चर, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, और कोई भी ब्रांच वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। देन इसके बाद जब हम बात करते हैं सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण की, तो इसमें बीटेक जो किए हुए हैं, बीटेक एग्रीकल्चर, वो एलिजिबल हैं। इसके बाद आपका इसमें पौधा संरक्षण करके जो वैकेंसी है, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, तो इसमें आपने इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन से यदि आपने बीएससी की हुई है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। देन बिहार एग्रीकल्चर बीएओ की जब बात करते हैं, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष की, तो इसमें बीएससी आप एग्रीकल्चर हैं तो आप एलिजिबल हैं। कहने का मतलब बीएससी हॉर्टिकल्चर इसमें एलिजिबल नहीं है, तो आप लोग परेशान मत हों। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं बीपीएससी बीएओ ऐसे डीओ का जो आपका सिलेबस है। तो आप ये जानते हैं कि इसके सिलेबस में आपके पेपर जो हैं, पेपर चयन का जो आधार है, तो उसमें पेपर 1, 2, 3 एंड 4 मीन्स कहने का दो पेपर आपके, एक समान हिंदी एक समान ज्ञान का होगा। देन दो पेपर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। ये तो आपको पता ही है। जैसे कि हम देख भी लेते हैं, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे, आपका समान हिंदी जनरल हिंदी का पेपर एक होगा एंड एक आपका जनरल नॉलेज का होगा। जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज का आपका 100 क्वेश्चन उसमें आएंगे, 2-2 घंटे का होगा, और आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। देन हम जो भी ब्रांच की बात करेंगे, जैसे बीएओ की बात करेंगे, एसडीएओ की, तो उनका भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे। दोनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे। इतना आप समझ चुके होंगे, चाहे वो एसडीएओ के लिए हो चाहे वो बीएओ के लिए हो, दोनों में समान हिंदी समान ज्ञान का कंपलसरी पेपर होगा। और देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक के दो पेपर आपके होंगे, एक प्रथम एक सेकंड। ठीक है। अब इसमें जो समान हिंदी है वो क्वालिफाइंग टाइप का है, उसमें 30 नंबर लाने जरूरी हैं। और फिर आपका सम्मान ज्ञान और दो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पेपर है, वो दोनों के नंबर आपके जुड़ेंगे। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं, ये आपको मैंने बता ही दिया। फिर हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसके सिलेबस में, और आप ये भी जानते हैं, इसमें इंटरव्यू भी होगा 50 नंबर का। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका साक्षात्कार है। लिखित परीक्षा के बाद आपका साक्षात्कार भी होगा जो 50 अंकों का होगा, 50 नंबर मार्क्स का। अब इसका हम देख लेते हैं सिलेबस। जब एस डी चाहे चाहे वो एच डी ए हो या बी ए ओ हो, दोनों का सिलेबस जो है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का दोनों का सेम है सिलेबस। तो जब हम सिलेबस सिलेबस फॉर बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी फर्स्ट की बात करते हैं, एग्रोनॉमी, तो इसमें पेपर फर्स्ट ये आप मान के चलिए, चाहे वो बी ए ओ का हो या एस डी ए ओ का हो, दोनों का, ऐसे डी ओ का हो, दोनों का पेपर आपका, दोनों का पेपर का जो पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, दोनों का आपका पेपर सेम ही होगा। तो इसका हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें दिया गया है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ज्यादा जूम हो गया है।
मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, वेदर क्लाइमेट, आपका फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स, बेसिक्स ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये सब आपका टिलेज, क्रॉप्स एंड क्रॉप्स स्टैंड इस्टेब्लिशमेंट एंड आपका जैसे हार्वेस्टिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ये सब इसका सिलेबस है आपका। फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, इरिगेशन, डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव, देन डिफिनीशन, प्रिंसिपल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये आपका दिया हुआ है। नीचे आप आएंगे तो एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में आपको पढ़ना है, जीपीएस, जीआईएस, ये सब कुछ। देन इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल का क्लासिफिकेशन, प्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस, देयर मैनेजमेंट एंड आपका क्रॉप्स एंड मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर, सॉइल हेल्थ, सॉइल असेसमेंट, ये आपको पढ़ना है। सॉइल साइंस का इसमें पोर्शन दिया हुआ है। नीचे जब आप आएंगे तो प्लांट ब्रीडिंग के बारे में भी दिया हुआ है। प्लांट ब्रीडिंग का पोर्शन काफी है, जैसे इंडियन हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मेजर ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड आपका सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, सेंटर ऑफ ओरिजिन, जर्म प्लांट कंजर्वेशन, कंसेप्ट ऑफ जीन एंड जीन पूल, क्रॉप इडियोटाइप, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी, वो सब आपको मिल जाएगा। वाइड हाइब्रिडाइजेशन एंड आपका कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएंस, नेक्स्ट आपका पोलीप्लाइडी, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, टोटीपोटेंसी, आपका टिश्यू कल्चर पूरा दिया हुआ है। ये प्लांट ब्रीडिंग का पोर्शन है। और आप नेक्स्ट देखेंगे तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, जनरल मार्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ इंसेक्ट, ये एंटोमोलॉजी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, एंटोमोलॉजी का ये पोर्शन है। और आप नीचे आएंगे तो यह भी पेपर फर्स्ट का है, ध्यान से देखिएगा, यह भी पेपर फर्स्ट का है। इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, फंजाई, बैक्टीरिया, फेस्टिडियस वेसिकुलर बैक्टीरिया, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, वायरस, वायरॉइड, ये सब आपका प्लांट पैथोलॉजी का है, जैसे आईडीएम भी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सिम्टम्स एंड एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजीज साइकिल्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप का और आपका फील्ड क्रॉप्स के सबका पढ़ना है आपका। देन आप देखेंगे इसमें पब्लिक फाइनेंस, फाइनेंस भी दिया हुआ है, ये आपका फाइनेंस जिसमें मीनिंग, प्रिंसिपल्स, सोर्स एंड डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर इसके बाद आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, ये फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है आपका। नेक्स्ट आपका हॉर्टिकल्चर का पोर्शन दिया हुआ है, डिफिनीशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फ्रूट वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेबल की क्रॉप भी है, फ्रूट्स क्रॉप, देन इसके बाद उसका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी भी इसमें है। ये आप देख रहे होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिजर्वेशन, हीट, लो टेम्परेचर, केमिकल्स, फर्मेंटेशन। और नीचे फिर आप आएंगे तो इसमें दिया हुआ है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का भी सिलेबस है इसमें, जिसमें आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, टीचिंग मेथड, इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो भी है, सीडीपी, पंचायती राज सिस्टम, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, जैसे आप एच वाई वी प्रोग्राम भी बोलते हैं, देन कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा, ये सब आपका इंडस्ट्रियल विलेज लिंकेज प्रोग्राम, आईआरडीपी, ये सब प्रोग्राम आपको पढ़ने हैं। ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, लोकल लीडर, ये सब आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में दिया हुआ है। तो ये आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। देन बीएओ एसडीएओ की पेपर सेकंड की जब हम बात करते हैं तो आपका पेपर सेकंड में देखेंगे आप तो ओरिजन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, आपका ये है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ फील्ड क्रॉप्स, ये पूरा दिया हुआ है, जैसे कि पल्स दी हुई है, ऑयल सीड दी हुई है, शुगर क्रॉप्स दी हुई हैं, कमर्शियल क्रॉप्स दी हुई हैं, ये सब आपको मिल जाएंगी। ये पैकेज एंड प्रैक्टिस पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे फिर मेथड्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सरफेस स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, ये आपका नेक्स्ट आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, रिलीवेंस इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इंटेंसिव न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देन नीचे आप आएंगे तो डिफिनीशन, प्रिंसिपल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, आईएफएस दिया हुआ है, एंड आपका लो लैंड, अपलैंड एंड ड्राई लैंड सिचुएशंस, प्रिंसिपल्स
ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट इंटरप्राइजेस। नीचे आप देखेंगे तो वीड मैनेजमेंट का पोर्शन आपको मिल जाता है, वीड्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, हार्मफुल्स एंड बेनिफिशियल इफेक्ट्स, क्लासिफिकेशन, ये आपको पढ़ना है। देन यहाँ पे आईएनएम मिल जाता है आपको, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर, ये सब आपका दिया हुआ है। टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये सेकेंड पेपर का सिलेबस है। एंड फिर एग्रीकल्चर जर्नलिज्म के बारे में भी आपको पढ़ना है। एग्रीकल्चर जर्नलिज्म मीनिंग, डिफिनीशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एक्सटेंशन पर्सनल, ये सब है आपका। देन प्रोग्राम प्लानिंग, मीनिंग, डिफिनीशन, स्टेप्स, प्रिंसिपल्स मॉनिटरिंग, ये सब आपको पढ़ना है पेपर सेकेंड में। पेपर फर्स्ट आपने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। जैसे हम पेपर फर्स्ट देखेंगे तो पेपर फर्स्ट का आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका पेपर फर्स्ट है, ये पोर्शन पूरा पेपर फर्स्ट का है। ये पेपर सेकेंड का है, पेपर फर्स्ट का ही है, ये यहाँ से पेपर फर्स्ट खत्म हो जाता है। देन ये पेपर सेकेंड का है। जब पेपर सेकेंड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन ये आपका पेपर सेकेंड ही है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसमें बीटेक वाले एलिजिबल हैं, उसकी जो वैकेंसी है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, उसकी आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका अगर मैं सभी को रीड करके बताऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो भी लेंथी हो जाएगी। इसका मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप वहाँ इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये पेपर सेकेंड का है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला। हम बीएओ एंड एसडीएओ का डिस्कस कर चुके हैं, एसएडीओ का। नेक्स्ट ये प्लांट प्रोटेक्शन वालों का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पेपर फर्स्ट है ये, जो प्लांट प्रोटेक्शन में फिल करेंगे फॉर्म, पेपर फर्स्ट का सिलेबस है ये। अभी हम जनरल हिंदी का और जनरल स्टडीज का दोनों का अभी डिस्कस करेंगे, क्या सिलेबस रहेगा। ये प्लांट प्रोटेक्शन का पेपर 2 है। आपका ये पेपर 2 हो गया। देन अब बात आती है जो कंपलसरी है सबके लिए, वो है समान हिंदी। समान हिंदी एंड आपका समान अध्ययन। तो उसमें जब हम बात करते हैं तो समान हिंदी का, तो इस पत्र का स्तर वही होगा जो बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं तक की जो बुक्स हैं और 10वीं तक का जो लेवल है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, उससे उस लेवल तक ही आपका इसका स्तर रहेगा समान हिंदी का। उन्होंने ये कहा है यहाँ पे, इस परीक्षा में उम्मीदवारों को सरल हिंदी एवं अपने भावों को स्पष्टता और शुद्ध शुद्ध व्यक्त करने की समान क्षमता, परिचित विषयों पर सीधी सादी हिंदी का सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी। मीन्स ज्यादा कठिन पेपर नहीं होगा, सिंपल सा होगा। ये यहाँ पे अंकों का वितरण किस प्रकार किया जाएगा वो उन्होंने बता दिया है, विषय एंड अंक ये आप यहाँ पे देख लेंगे। ये समान हिंदी के बारे में उन्होंने जनरली बता दिया है कि 10th तक का स्तर रहेगा समान हिंदी में, तो आपको जनरल ऐसे हिंदी क्योंकि क्वालिफाइंग है 30 नंबर ही लाने हैं तो पढ़ लेना है। देन जनरल नॉलेज की जब बात करते हैं ये तो इसके सिलेबस की, तो जनरल नॉलेज जो होगा इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स, द पेपर विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ इंडियन हिस्ट्री से आएंगे एंड आपके कल्चर एंड जियोग्राफी ऑफ आ नेचर विच कैंडिडेट्स शुड बी एबल टू आंसर विदाउट स्पेशल स्टडी। ठीक है, समझ गए आप। देन सम्मान ज्ञान को उसी ने पाठ्यक्रम को हिंदी में बता दिया है कि आप जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के भी दे सकते हैं, जो कि समान क्वेश्चन आएंगे, भूगोल के आएंगे,
इतिहास के आएंगे और बिहार के कुछ स्पेशल भी आएंगे, बिहार स्पेशल भी कुछ पूछ लिया जाएगा। तो ये आपका हो गया समान, आपका यहाँ पे समान अध्ययन एंड समान समान ज्ञान का ये हो गया, और आपका ये समान हिंदी हो गई। तो हमने इसका सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी वो भी जान लिए हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इसी प्रकार की